राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं, जो तीनों प्रकार के पाप के नाश करता है, वो सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उनका वंदन करते हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, चित, आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तु में सत्य और चित्त है, परंतु आनंद नहीं। आनंद अप्रकट रहता है। वैसे आनंद तो सबके अंदर है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर खोजता फिरता है। मनुष्य नारी देह में, धन संपत्ति में, वैभव में आनंद की खोज करता है। आनंद तो हमारा अपना स्वरूप है। आनंद हमारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करे, यही भागवत शास्त्र हमको सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है, फिर भी दिखाई नहीं देता, परंतु दूध से दही बन करके और दही मंथन करने पर मक्खन दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना पड़ता है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर का जो सर्वत्र हैं, फिर भी उनका अनुभव नहीं होता। जीव है तो ईश्वर का ही रूप, उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता ही नहीं। इसी कारण आनंद की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना ही होता है। नास्तिक भी आखिरकार थक हार करके अंत में शांति की खोज करता है। आनंद के उपनिषद में कई रूप बताए हैं, परंतु उनमें 2 मुख्य है। एक साधन जन्य आनंद और एक स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद जो है, वह विषय आनंद है। विषयों का नाश होने पर आनंद का भी नाश हो जाता है। लेकिन भक्तों का, योगियों का, संतों का, जिन्होंने अपना मनोमंथन करके आनंद की प्राप्ति की है, उनका आनंद परिपूर्ण रहता है। वह आनंद स्वरूप हो जाते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीव आत्मा भी अपूर्ण है। जीव में सत्य चित्त अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी उनको वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में नहीं, सबका विनाश हो रहा था, तो भी श्री कृष्ण का आनंद का विनाश नहीं हुआ। कारण श्री कृष्ण तो स्वयं ही आनंद स्वरूप है। सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है। चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है।
अतः उसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसे घर में नहीं रखता। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता ही नहीं, जबकि उत्पत्ति स्थिति संहार लीला में ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति संहार ठाकुर जी की ही लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मनाते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। राधे राधे। अगर आपको ये वाणी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।